औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ु मिदादिन वला आसमानुन मिदादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौसम में भी आप माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। कोशिश कर लें जनाब हुसैन की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार। आले मोहम्मद के खालिक चूँकि मासूम का फरमान है बारिश बरस रही हो तो दुआ कबूल होती है। बारिश भी बरस रही है, मौला के ज़िक्र में भी आप तशरीफ़ फरमा है तो मालिक आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, बेरोज़गार मोमिनीन को मौला रोज़गार अता फरमाए, बेघर अज़ादारों को मौला घर अता फरमाए, बीमार मोमिनीन को जनाब सैयदा शिफा अता फरमाए, बेघर मोमिनीन को मौला घर अता फरमाए, कैदी मोमिनीन को मौला रिहाई की खुशखबरी नसीब फरमाए। इस वबाई मर्ज़ से मेरा अल्लाह हम सबको निजात अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए मालिक आसानियाँ पैदा फरमाए। वारिस ज़माना मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गिने चुने से चंद लम्हात हैं, उसी में ही आपकी ज़ियारत कर लेते हैं। दो चार बातें ही करनी है मौला की, और क्या करना है आपके सामने। सूरह मुबारक वल्लैल से एक आयत का टुकड़ा आपकी तरफ हदिया करना है। इस आयत में उस खल्लाक के मुतलक अल्लाह ने जर्रे से लेकर अर्श तलक, चूंटी से लेकर बशर तक, बशर से लेकर मलक तक कायनात की एक एक जिन्स को अल्लाह एक चैलेंज कर रहा है। अगर आयत का तर्जमा ही लिखा गया तो जन्नत आपकी झोली में होगी। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। फरमाया मेरा हबीब ये कायनात की हर जिन्स से सवाल कर, मैं अल्लाह किसी का मकरूज नहीं कि उसे कर्ज लौटा के दूं, बोलना चाहिए था। मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं कि मैं उसके हुकूक का ख्याल रखूं। मैं अल्लाह किसी की औलाद नहीं कि मैं उनकी इज्जत करूं, न मेरी कोई औलाद है कि मैं उनकी तरबियत करूं। मैं एक फिरके के लिए पढ़ता हूं, शियाने हैदर करार के लिए। 72 फिरके से मेरा खिताब नहीं होता। बिरादरान अहले सुन्नत अगर मजलिस में है तो उन्हें सवाब होगा। उनका मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ हो। मेरा खिताब उसी के साथ है जिसकी छत पे अलम है। अब जिसके दिल में अली कैसे करवटें बदल रहा है, ये अभी आयत के तर्जमे पर ही आपके चेहरे पर आ जाएगा कि कौन अली के समंदर में कितना गोताजान है। शियाने हैदर करार जागना। अल्लाह कहते हैं मैंने कायनात की किसी जिन्स का कुछ भी नहीं देना। हबीब जब देना कुछ नहीं तो फिर इनसे पूछ तो सही। मैंने रिस्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, जिंदगी देता हूँ, हयात देता हूँ, हवाएं चलाता हूँ, बारिशें बरसाता हूँ, जिंदगी से नवाजता हूँ, जज़ा और सिला का वादा किया हुआ है। जब देना ही कुछ नहीं तो फिर इतनी नेमतें इन्हें देता ही क्यों हूँ?
पता नहीं कितने बंदे अली को मानते होंगे। फरमाया इल्तिगा वजहे रब्बिल आला, शुक्र करो या कुफ्र करो, मैं जो कुछ भी देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। जो हाथ फैल गया है, यह हाथ हुसैन की मां से खैरात ले गया है। जो हाथ ना उठा सका, अल्लाह करे वो शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारे। एक दो, जितने जवान बैठे हो हाथ ऊंचे। हैदरी, अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है? काश मैंने आगे ना जाना होता, यहीं पे ही शब गुजर जाती। ऐसे लोगों को छोड़ के कहां जाए? वो बेवकूफ होता है ताजर, जिसे खरीदार मिल जाए और वो दुकान बंद करके चला जाए। लेकिन गिने चुने से लम्हात आपने हद की, इससे अगला सफर करना है। फरमाया जो कुछ भी देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। वजहुल्लाह का मानी क्या है? अल्लाह का चेहरा। इधर कोई शिया बैठे हैं काले कपड़े पहने हुए तो हैं, जिसे वजहुल्लाह का नहीं पता, उसने ये गेट ही क्यों अबूर किया है? घर में हम अपने बच्चों में भी बैठ के वजहुल्लाह कहें तो बच्चों को पता चल जाता है कि बात अली की हो रही है। क्या बात है यार आपकी, ना थकने वाली इस कौम को सलाम है इस मौसम में। मौला जिंदगी दे बेटा आपको। एक बारी जवान ऊंचा हैदरी, अल्लाह अकबर। वजहुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, उज़्नुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, जम्बुल्लाह अली, नफ्सुल्लाह अली, रूहुल्लाह अली। जिस शिया के बारे में अली नहीं आता, अली की जान छोड़। अली ने खत नहीं लिखा था कि जब तक ये मुझे नहीं मानेगा मैं अली माना ही नहीं जाऊंगा। अली को तेरे मेरे नुतफे की पैदावार की जरूरत ही नहीं जरूरत। तुम सर मारते रहोगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। जिसकी छत पे अलम हो, दिल में अली हो, खुश हो के अली के फज़ाइल सुना कर। तेरे हसन मौला फरमाते हैं कि कायनात मेरे पापा को अगर मानना छोड़ भी दे, मेरे पापा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान तशरीफ फरमाओ। क्या बात है आपकी, इस इश्क़ मवद्दत अली की क्या बात है? आप जियो, जितना जी चाहे उतना जियो। जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। हाँ, अली मर के ही मिलता है। गुजरांवाला अली के फजाइल सुनता रहता तो आज हमें ये कांटे न चुनने पड़ते कि अली यहाँ है नहीं है, क्या है क्या है। ये मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ, कैमरा मेरी तरफ है, सारे मेरे अपने बैठे हैं, माएँ बहनें बेटियां बच्चे जवान बुजुर्ग सैयद गैर सैयद उम्मती सबके सामने हुसैन का छोटा सा जाकिर हाथ बांध के खड़ा है। गरीब से गरीब बंदा हो तो हाथ नहीं बांधता। मैं सुल्तान करबला का नौकर हो के हाथ बांध रहा हूँ। शायद तेरी मेरे बन्ने हत्थां ते अगर तक ना भी पवे, मखदूमा तो गवाही कयामत के दिन देगी ना कि इसने हाथ बांध बांध के मेरे बाबा की विलायत पहुंचाई थी। मेरे बच्चों, कायनात के बंदा अगर गुनाह करके मर जाए वो गफूर और रहीम है, माफ कर देगा। बस एक अली को भौंक के नहीं मरना। हाथ हले नहीं करने, हाथ हले। एक बार रुकी रुकी रुकी, लाला रुकी लाला रुकी लाला रुकी, ओ लाला रुकी, इधर इधर खड़ा रह खड़ा रह खड़ा रह खड़ा रह। हाथ नीचे नहीं करना, हाथ नीचे नहीं करना, भी बात आ गया। बस एक अली को छोड़ के ना मरी शिया। लाला जी हाथ थले नहीं करने, चाह लो हाथ, खैरात मिलेगी। अली को छोड़ के ना मरी। क्यों? क्यों? अल्लाह
अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गज़बनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन। ये हाथ नहीं है, ये कशकोल है। अब है जियो जियो मौला से आप सलामत रहे। सदा सुखी रहो हुसैन के अज़ादार मेरे मौला। आप जी जी कह रहे हैं, आपने हद कर दी सर। यही इश्क मवद्दत मुर्तज़ा आपके सीनों में जो मौला ने रखा है, मौला की कसम है। क़यामत का दिन बड़ा मजेदार दिन है सर। मेरे भाइयों ने बोल पड़े, बड़ा मीठा मीठा दिन है। हाँ क़यामत का तेरे लिए जो मुस्कुरा रहे हो, कभी दुख ही ना देखो। मैंने पहले क्या, मैं एक फिरके के लिए पढ़ता हूँ, शिया ने हैदर करार के लिए। मेरा मौला है अली, तो मैं अपने मौला के फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ। मेरे मौला के फ़ज़ाइल हैं ही ऐसे, क्योंकि मैं जितने अली के फ़ज़ाइल पढ़ता जाऊँ। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि अपना यानी हमसे बड़ा खुश नसीब बंदा कोई दुनिया में नहीं है। आप, मैं, हम सारे, हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। पता है कितने खुश नसीब है हम मेरे जवानों, हमारा वही दुश्मन है जो अली का दुश्मन है। सुभान अल्लाह। थकना नहीं मेरे मातमी हुसैन दे, हाथ पर नहीं खलोता हुसैन दा मदा खाना ना थकना। जो जवान तशरीफ फरमाओ। अल्लाह बड़ा बड़ा ज़गीला कलंदर अली। आप सदा सुखी रहे। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह। नजर मौला आपका आना ही बड़ी बात है। जागना सरकार, थक तो नहीं गए हो? क़यामत का दिन बड़ा मजेदार दिन है। 50,000 साल का दिन है क़यामत का। हज़रत अल्लामा रजब हाफ़िज़ रजब अल-बुरसी आपके मज़हब शिया का बहुत बड़ा आलिम है। उनकी किताब है मशारिक अनवारुल यकीन फ़ी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन। मैं किताब पढ़ रहा था, आप जैसे तो खुश बैठे हैं ना, मैं तो उड़ गया, मेरी रूह कांप गई। 50,000 साल का दिन होगा, एक पेशी 1000 साल की होगी अल्लाह की बारगाह में। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कादिर मुतलक है, खड़े रहो तो खड़े रहो, खड़े रहो। 50 पेशियां होंगी, एक पेशी 1000 साल की। जरा दाद ने देगा उन्हें होवेगी। नहीं आप सारे अली वाले बैठे, मैं से मजाक कर रहा हूँ। मौला की कसम है 50 पेशियां, एक पेशी 1000 साल की। 1000 साल खड़ा रखेगा, 50,000 साल खड़े रहो। एक गुनाह के पीछे 100 साल खड़ा करेगा, तो कांप गई ना रूह। तुम तो मुतमैन बैठे हो, चूंकि तुम मुत्तकी लोग हो, इमामुल मुत्तकीन के जो मानने वाले हो। मैं डर गया हूँ हुसैन का जाकिर, यार अल्लाह है, एक गुनाह के पीछे 100 साल खड़ा करेगा, 50 पेशियां होंगी, एक पेशी 1000 साल की होगी। मैं डरा, तो मेरे बच्चे भी बैठे थे, उन्होंने कहा पापा क्या हो गया? मैंने कहा बेटा बताता हूँ। जैसे किताब का वल्क उल्टा, मुझे हुसैन के शबी कब्र के गिलाफ की कसम, मुझे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पाक अलम की कसम, मुझे अपने मुर्शिद अली की विलायत उज़्मा की कसम, मुझे सरकार मुस्तफ़ा की पाक तहारत
जहालत और इज्जत और रिसालत नबूवत की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। बाकी पूरा पिंडाल उठ के उड़ जाए तो दाद है थोड़ी, चुप करके बैठे रहो तो मेरी दाद पूरी है। गाजी की कसम है, कितनी भी दाद दी जर अली को सलाम किया जाए। जैसे मैंने किरात का वर्क उल्टा कस्में मैंने खाई है, आगे लिखा हुआ था, मैंने कहा वाह वाह, बच्चों ने कहा अब क्या हुआ, फिर घर वालों को सुनाया, पूरी घर ने कहा वाह वाह। आज ये हजारों का मातमियों का इज्तिमा है, 5-7 बंदे तो खुश हो जाएंगे। जैसे वर्क उल्टा आगे लिखा था, पेशियां शुरू होने से पहले अर्श से अल्लाह की आवाज आएगी, या अली जी मालिक, ये जरा अपने शियों को भेज, बाकियों से पूछते हैं। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो अली का नौकर बैठे, कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है मुर्शिद अब्बास। आप सलामत रहे, आपकी जवानियां सलामत रहे। ये मेरे जवान बुजुर्ग आजादार, मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सलामत रहें जी। मुस्कुराना ही तो दाद है लाला, हाथ उठाना या उठ के बोलना, हर बंदे की खुश होने की अपनी अपनी कैफियत होती है। कोई बंदा मुस्कुरा पड़े तो वो बहुत खुश है, कोई बंदा जब तक कहका ना मारे तो उसको मजा ही नहीं आता। अब कोई बंदा बैठ के अली के नाम पे खुश हो रहा है, वो भी ठीक है। ये जवान बच्चे हैं जो भी उठ के बोल रहे हैं, तो इनका अपना जज्बा है। इनका जज्बा मुझे पसंद आता है कि जो यहाँ अली को मान रहे हैं, अब इनको कितना भी खींचेंगे ये नीचे नहीं आते। अल्लाह हो, जीते रहो, मौला आपको कामयाबियां देंगे। हाँ, अली पे पक्के रहना, हर मैदान तुम्हारा। जी हो, कयामत का दिन बहुत मजेदार दिन। हाँ, ओ क्यों मजेदार कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग बैठे थे मस्जिद नबवी में, तो वो बहस कर रहे थे कि अली क्या है। मुझे देख रहा है मेरा बच्चा, अली क्या है। साथ गुजरे 650 साल के जनाब सलमान, विलायत अली की टेक से कमर को सीधा किया। उन बंदों को देखकर कहते हैं अली पर बहस कर रहे हो, मेरे मौला पर खुद क्यों सोच रहे हो। कायनात के सुल्तान सरकार मुस्तफा से पूछते हैं कि अली क्या है। वो 40 या 35 बंदे थे, वो जनाब सलमान सरकार मुस्तफा की बारगाह में ले आए। सलमान क्या हुआ, उन्होंने कहा सरकार ये बहस कर रहे थे कि मेरे मौला अली के बारे में कि क्या है, तो आप खुद फरमाएं कि अली क्या है। मुस्तफा के बोलने से पहले जिब्रील आ गया। 30वें पारे की पहली आयत है। जिब्रील ने आकर कहा, अल्लाह कह रहा है अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अजीम, हबीब ये तुझसे अजीम खबर के बारे में पूछने आए हैं। शाबाश, इधर से पहले बोले हैं मेरे साथ, पूछने अली का है। अल्लाह ने कहा अजीम खबर के बारे में पूछने हैं। अनकरीब, 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 ब्रैकेट में सबने लिखा है कि कयामत। अनकरीब से मुराद कयामत। अल्लाह कहते हैं अनकरीब, अनकरीब कयामत के दिन मैं अल्लाह बताऊंगा कि अली क्या है। जब से मैंने ये आयत पढ़ी है मुझे कयामत का इंतजार ज्यादा हो गया है। कब आएगा, इधर वाले को शिया बैठे हैं सरदारों, कब आएगा कयामत के दिन जब अल्लाह बताएगा कि अली क्या है। अब पता चला तुम्हें कि क्यों कह रहा था कि मीठा मीठा दिन है तुम्हारे लिए। क्यों, दुनिया के लिए कयामत यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। एक दो, जो थक गया है चलो छुट्टी कर ले, जो जवान बैठे हो आप तो बोलते रहो यार। सिमट के करीब आ गया हूं, आपके क्या कहने सर।
सिमट के आपके करीब आ गया हूं। अली तो अली है ना, अली के बारे में बहस करना हराम है। बहस उस मसले पे होती है जिस पे आयत ना हो, हदीस ना हो, रिवायत ना हो, फरमान ना हो, कौल ना हो, दलील ना हो, दरायत ना हो। क्या अली वलीउल्लाह पे कोई आयत नहीं? पूरा कुरान पता नहीं 10 दिन खड़े रहे, बैठे यहीं पे रहे। अल्लाह मुझसे भी बशरियत छीन ले, आपसे भी। ना हम थके, ना हमें नींद है, ना भूख लगे। आप यहीं सुनते रहे, मैं पढ़ता रहूं, दिल मेरा इतना ही है, लेकिन घड़ी मुझे मजबूर कर रही है, मेरे कब्जे में नहीं। मौला की कसम है। आपके मज़हब शिया के उलमा, अली तो अली, अली के नौकर की बात सुनाता हूँ। आपके मज़हब शिया के उलमा जितने हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं। दो बातें समझ में नहीं आ रही। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिजा का वतन कौन सा है। एक दो, जो जनाब फिजा को हाथ सलाम ना करे यार, जो मेहरबानी किया करो। कहाँ की है फिजा? एक नई बात है सर, और नौजवान चूंकि न्यू जनरेशन एक हमारी आगे सामने हो गई है, बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाए, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि जनाब फिजा के बारे में कहा जाता है कि जूती तख्त पर रख के आई और खुद आ गई मदीने। मुझे इससे कोई एतराज नहीं, मौला की मुझे क्या एतराज है। लेकिन फिर ये भी कहते हो कि फिजा के 4 बेटे भी थे। बेटे थे तो किसी बेटे को बिठा के आती। अल्लाह अकबर। मैं हाथ बांध के एक जुमला कहता हूँ, ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है कि फिजा वहां जूती रख के आई। ये हबश की मलका थी, जंजबार की शहजादी थी। अगर जूती रख के आई, मेरे वारे में ठंडी ठंड, मेरे कलेजे में बर्फ उतार दी है उसने, जिसने ये रिवायत लिखी है। मुझे उससे ना इख्तलाफ है ना एतराज है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ और पूरे पिंडाल से कहूंगा कि झोली फैलाई। जो फरिश्तों को रोटियां दे सकती है वो तेरे मेरे 2 बच्चे भी पाल सकती है। फिजा से मांगी, अगर कबूल ना हो तो मुझे फोन करी, मैं जाकिरी से इस्तीफा दो। अगर फिजा बीबी जंजबार के तख्त पर जूती रख के आई और खुद आ गई मदीने, तो फिर तस्लीम करे जमाना कि उस वक्त पूरे जंजबार में कोई मर्द ऐसा था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर हो। बहर वाले जो खड़े हो मेरे सरदार, जो मातमी हुसैन के सदा सुखी रहो, आप सलामत रहे भाई। सबसे पहले आप ही तो बोले, मेरे बड़े भाई बोल पड़े। जी छाते अला में हाथ ऊंचे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। जिसे हुसैन माँ कहे, हुसैन माँ कह रहा है, मैं या आप नहीं, हुज्जत की जबान कह रही है। यानी जो सिफात हुसैन की माँ में होनी चाहिए। अकील भाई मैं और मेहरबानी, वो जनाब फिजा में थी तो हुसैन माँ कह रहा है। क्योंकि मैं आपको समझा नहीं पाया इस पार्टी को। हुसैन जब मासूम जब भी बोलता उसमें हिकमत होती है, ऐसे नहीं बोलता। हम तो रह जाती, किसी बुजुर्ग अम्मा से भी कह देते अम्मा जी रास्ता देना, ये और है। हुसैन हर औरत को माँ नहीं कहता। 1 2 3, अगर अगली सीटों पर बैठना है तो यूं नहीं बैठना, जागना है, वरना पिछली सीटों पे तशरीफ फरमाए होया करो। अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है। ये ठीक है, जो बच्चे को समझा रहा हूँ, ये हाथ बांध के खड़ा हूँ। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिजा है कहाँ की, अभी तक चैलेंज है। और दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा कि अफजल फिजा है या सलमान।
अल्लाह, क्या लोग मिला दिए मेरे मौला आपने। मखदूमा करम की आपने कि ऐसे अपने अज़ादारों की ज़ियारत करवा दी। अफजल फिजा है कि सलमान? फैसला नहीं हो पा रहा। उसे हसनैन शरीफैन करीमैन मेरे मौला नाना कहते हैं, जनाब सलमान को इसे अम्मा कहते हैं, उसे अली और नबी भाई कहते हैं, इसे बेटी और बहन कहते हैं, उसे पर्दे वाली मखदूमा चचा कहती है, फिजा को बहन कहती है। वो मिन्ना अहलल बैत की मसनद पे बैठा है, ये अहले बैत में रहती है। कौन फैसला कर पाए कि अफजल कौन है? जीते रहो मेरे जवानों। हाथ बांध के खड़ा हूं, ये वीडियो कैमरे में मेरी हाथ बंधे हुए आ रहे हैं। अली के शियों का एहतराम फरिश्ते करते हैं, मैं कौन होता हूँ? आपके सामने हाथ ही बांधे जा सकते हैं और आपको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। दुआएं देता रहूंगा आपको, वसूल फरमाना। कौन अफजल है किसी को नहीं पता, सर पकड़ के बैठे हैं, पता मुझे भी नहीं मैं कौन होता हूँ, मेरे कितने इल्म के पर कि मैं हद बयान करूं। लेकिन दो दलीलें हैं मेरे पास, दो, तीन भी नहीं, दो जो फिजा को अफजल करार देती हैं सलमान से। दो पहली आपके हवाले करता हूं, अगर आपने कीमत मुझे तोल के दे दी तो दूसरी भी सुनाऊंगा, वरना यहीं पे छुट्टी, टाइम मेरा पूरा हो गया है। पहली दलील जो जनाब फिजा को हजरत सलमान से अफजल करार देती है वो क्या है? सलमान 13 मासूमों को देखता है, फिजा 14 को देखती है। आप सलामत रहो मेरे जवानों, जिंदे फेफड़े च दम है उच्चा बोले हैदरी। पढ़ लेंगे, खैर कोई ना कोई खलो जाएगा। बाबे हुण भी आ रहे हैं, मसला नहीं, रात है, मौसम खराब हो गया, थोड़ा जाके पीछे हो जाता नहीं। इधर वाले भी राजी बैठे हैं मेरे दोस्त, सदा सुखी रहो। फिजा 14 की ज़ियारत करती है। अंधा हो जाए सलमान अगर जनाब सैयदा का चेहरा देखे। बतूल को देखने के लिए ऐनुल्लाही आंखें चाहिए। ना आपको ये पसंद नहीं है बात। पहली दलील आपने हद की, दूसरी सुनाओ। ततहीर के दरवाजे पर जनाब सलमान ने दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा बोली, मन अंता अल बाबे बतूल, कौन है मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पर? फिजा बहन मैं सलमान, काम बताओ। यार क्या बात है, काम बताओ। हाँ जनाब सलमान कहते फिजा बहन आज काम किसी से नहीं, आपसे है। चलो दोनों बहन भाई बैठे हैं, बताओ। कहते फिजा ये जब भी तुम मेरे साथ, अब जनाब सलमान बात ऐसे ही कर रहे होंगे, ऊंची आवाज में थोड़ा कर रहे होंगे कि मैं जोर लगा लूं। हाँ और फिजा बहन ये जब भी आप मेरे साथ बोलती हैं तो आपके लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है। आपकी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है? बर्तन भी धोती रही फिजा, और मैं इख्तियार ही नहीं रखता कि वो लहजा अपना सकूं, बड़े बेनियाजाना अंदाज में बर्तन धोते कहती है सलमान असल मसला यह है कि कयामत के दिन मैं तुझसे जन्नत में पहले जाऊंगी। ये जवान सलामत ने भाईजान आपने हद की है। इधर वाले थक गए हो? अच्छा तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। सलमान कहते यही तो पूछने आया हूं कि किस फजीलत के तहत मुझसे पहले जन्नत जाओगी? कहती है सलमान भाई दोनों बहन भाई अकेले बैठे हैं, मदीने में किसी को ना बताएं। तो अपनी बात करता है ना, ये जन्नत के सरदार है ना हसनैन शरीफैन, मैं इनसे भी पहले जाऊंगा। सदा सुखी रहे वो हाथ जो हाथ जनाब सैयदा फिजा को सलाम कर रहा है। आपके घरों पर मेरी मखदूमा रहमत बरकत रिज़्क़ का नज़ूल फरमाए, सेहत सलामती का नज़ूल फरमाए। बानियान के घरों पर आपके हाथ ऊंचे हैदरी। आप जीते रहो। हसनैन से भी पहले सलमान कहते हो फिजा हसनैन से पहले।
ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं अंकल, 11 नहीं है, दर्जे टोटल 10 हैं ईमान के। 10 के 10 हजरत सलमान के पास हैं। 10वें दर्जे वाले की समझ में अली की कनीज नहीं आ रही। जमाना समझा है, अली को समझने चला है। हसनैन से पहले बीबी कहती है मैं तुझे कह रही हूँ चुप, तू हसनैन शरीफैन की बात करता है, हमारे मौला है ना अली शहनशाह, हाँ मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। जियो मेरे मातमी हुसैन दे हैदरी। अली की बात जब जनाब फिजा ने की, उठा जलाल में हजरत सलमान, कहता है क्या तुझे रुतबा दे दिया आले मोहम्मद ने, हद कर रही हो अली से पहले। बर्तन जमीन पे रख के फिजा भी उठ के खड़ी हो गई, कहती ऊंचा बोला है ना, जा मदीने में ढंढोरा पीट। तू अली की बात करता है, जो जन्नत का मालिक है मुस्तफा, मैं उससे भी पहले। ये आप सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, ये बच्चे खुश हो गए आपके शहर के। गुजरांवाला दी मिट्टी को मेरा सलाम है सर, इन आजादारी को सलाम है, इस इश्क को सलाम है। जल्दी 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 मेरा चंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरज अल मुहम्मद। जल्दी से जनाब सलमान मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। सरकार मुस्तफ़ा मुसल्ले पे तशरीफ फरमा थे। सलमान को यूं दूर से देखा कायनात के सुल्तान ने, ज़ेरे लब मुस्कुराए महबूब किबरिया। और सलमान क्या कह दिया फिजा ने, लुत्फ लेना जिसे आता है वही तो इंसान होता है। क्या कह दिया तुझे फिजा बेटी ने। सलामत रहे जी पिछले सरदार भी, आप भी इधर वाले पिछले अज़ादार दरमियान वाले खड़े बैठे, हर को सलाम जी, आपको सबको। भाईजान कहते हैं सरकार मुझसे पहले जन्नत जाती है तो बिस्मिल्लाह। तो कह रही मैं हसनैन से भी पहले जाऊंगी, अली मौला से भी पहले जाऊंगी, आपका भी नाम लिया है। तो सरकार फरमाते हैं घबराने वाली कौन सी बात है, चलते हैं फिजा बेटी से पूछते हैं। आगे सरकार पीछे सलमान। सरकार अंदर दाखिल हो गए, सलमान दरवाजे पे रुक गया। अंदर जाकर सरकार मुस्तफा ने बिला तशबीह आवाज दी, फिजा बेटा। महबूब खुदा की आवाज फिजा के कानों से टकराई, चादर संभाली। जी बादशाह। फिजा क्या कह दिया सलमान को, लुत्फ आ रहा है ना आपको। कहती है सरकार मैंने उससे यही कहा है कि मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी, हसनैन शरीफैन से पहले जाऊंगी, मौला अपने अली से पहले जाऊंगी, बादशाह आपसे भी पहले जाऊंगी। और अगर आप नाराज ना हों, क्योंकि कायनात की आप अकेली महबूब हैं, अल्लाह के अकेले, अगर आप नाराज ना हों तो कनीज अर्ज करे, हाँ बेटा मैं क्यों नाराज हूँगा, तो बेटी है मेरी। कहती है सरकार अगर नाराज ना हो तो मैं आपकी बेटी सैयदा से भी पहले जाऊँ। इस मार्फत की क्या बात है, इस इश्क की क्या बात है, इस मवद्दत मुर्तज़ा की क्या बात है, इस इश्क मुस्तफ़ा की क्या बात है। अल्लाह अकबर। आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार, कब्र तक नौकर, जन्नत के दरवाजे तक आपको सलाम करता जाऊंगा। कयामत के दिन इकट्ठे होंगे अली की महफिल में, वहां खड़े होकर आपकी गवाही दूंगा, ना दूं मेरा अब्बा ही कोई नहीं। आपके इश्क की, आपकी मोहब्बत की, आपकी समात की, आपकी तवज्जो की मौला के सामने गवाही दूंगा। मौला मैं आपकी बेटी जनाब सैयदा से भी जन्नत पहले जाऊंगी। सरकार मुस्तफा ज़ेरे रब मुस्कुरा कर कहते हैं बेटा सलमान से हम चार बर्दाश्त नहीं हो रहे, तू सैयदा का भी नाम ले रही है। दरवाजे पर सलमान बैठा है, क्या दलील है फिजा तेरे पास कि तू बतूल से, अली से, मुझसे, हसनैन से पहले जन्नत कैसे जाएगी। चादर सर की उतार कर मोहम्मद की नालाइन पे रख के जमीन पे बैठ के कांपते कांपते हाथों से कहती है सरकार कनीज की क्या जुर्रत है जो इतने बड़े दावे करे। पिछले
जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले आबाद रहो गुजरावाला। जियो मेरे बच्चों, जियो मेरे सरदारों। हाथ चाह के जवान मिल के लिए नौकरी कर लविए हैदरी। सुभान अल्लाह जी, थैंक यू भैया, आप जियो। फिर कौन जी, आप सलामत रहो। मैं जनाब आपके दुआएं दे रहा हूँ, आपका नौकर हो गया भाईजान को, पिछले सरदार आप जनाब बिस्मिल्लाह दुआ कर दे बैठे हो मेरे बुजुर्गा जी। ये अली के घर की कनीज है, वो समझ में नहीं आ रही, अली के नौकर समझ में नहीं आ रहे। तो मेरी समझ में अली तो नहीं आ सकता, जिसकी में आ सकता है वो अपनी कोशिश रखे। सुनो 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 सुनो, साड़ी गल किसे नाल नहीं है, साड़ी गल अपने अमीरुल मोमिनीन दे नौकरां दे नाल है। मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, पाकिस्तान साडा मुल्क है, अमन दा साडे वास्ते बड़ा इज्जत है। शियाने हैदर करार दा बड़ा खून है पाकिस्तान दे वास्ते, शियाने हैदर करार दी बड़ी मेहनत है पाकिस्तान दे वास्ते। साडा ही मुल्क है, अस इत्थे ही रहना है। चंद मौलवियों के पीछे लग के अपने मुल्क का अमन खराब नहीं करना चाहिए। मोहब्बत मुस्तफ़ा हर दिल में है, इश्क़ मुस्तफ़ा जैसे मेरे वतन में है कहीं भी मैंने नहीं देखा। गरीब तो गरीब बंदे की बेटी मर जाए ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, थोड़ी है तो मैं पुत्र कुर्बान कर देवा। तो बंदा 20 साल के बाद भी उस गरीब बंदे से पूछे, मेरे चंदा मेरे जवानों, हाय करते हुए जवान अच्छे लगते हैं। वो जो जख्मी बेटी है ना मेरे बच्चों अली की, मुझे शाम से आती है मजलिस में, वो जाफर जतोई का या करामत अब्बास का या किसी और का इल्म सुनने नहीं आती, वो आप जवानों की है सुनने आती है। जो आती है आपके लिए ना, उसे खाली ना भेजना। गरीब से गरीब बंदे की बेटी किबला मर जाए ना, तो बंदा 20 साल के बाद उस गरीब बंदे से पूछे कि तेरी बेटी की कब्र कहाँ है। वो हाथ पकड़ के ना बेटी की कब्र पे ले जाता है, कहते हैं यहीं पे दफनाई थी मैंने अपनी गरीब बेटी। सर पे हाथ जरूर मारना जो मातमी हुसैन अलैहिस्सलाम के तशरीफ फरमाओ। आपको तकलीफ तो दे रहा हूँ, लेकिन इसी तकलीफ में ही तो इबादत है ना। गरीब से गरीब बंदा भी अपनी बेटी की कब्र पे ले जाता है। जुमला मैं उर्दू च नहीं आख सकता, मैं पंजाबी तेनू समझा सकना। अल्लाह तेनू कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दे रोजे दी जाली ते हाथ रख के पूछी सही, सोना पिया वसना है धी दी कबर के थई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बारी जवान मेहरबानी फरमा लो, सैयदा दी तुरबत वास्ते एक बारी सिर ते हाथ मार लो। न जवान बुजुर्ग ना भी तकलीफ करने दे खैर है, नीचे सर करके नहीं बैठते बिना बेटा मसाहिब में, ये बड़ी अच्छी आदत नहीं होती है। आपको आंसू नहीं आते ना, है करते रहो मेरे चंदा, मातम करते रहो। अली की बेटी आपके मातम को भी कबूल कर रही, आंसू खुद ब खुद आ जाएगा मेरा बेटा। आंसू का एक मौसम होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी मदीने में पूछना पड़ता है। मैं सदके जावा थोड़ी बुजुर्गी सलामत होवे, बुजुर्ग उठ के बतूल दी कबर वास्ते है पे कर देने। जेड़े जवान खलोते हो, हुसैन दी मां आज दे दिन दा सदका आपको कामयाबियां नसीब फरमाए। बुजुर्गों को मौला सेहत जिंदगी दे। मैं बहनें बेटियां जो आपकी मुरादें हैं हुसैन की मां कबूल फरमाए। मसाहिब में दुआ दे रहा हूँ आपको, है आपने करनी है। जुमले पर मोहर लग जाएगी आपकी है से, कबूलियत वाली बेटा। जो मोमिन की है होती है ना, वो हम जाकरों के जुमले पे मोहर लग जाती है। दुनिया में पढ़ूंगा तो गुजरांवाला आपका नाम लेके पढ़ूंगा, अगर आपने है करके मोहर लगा दी तो। जब मोहम्मद बेटी की कब्र की गुर्बत पे रो के चुप करते हैं ना, फिर आपका और मेरा मुर्शिद अली हाथ बांध के कहता है, अल्लाह का नबी मैं आपसे भी बड़ा गरीब हूँ,
ओ मैं सदके जावा इन मातमियां दे अता तू। मुस्तफा कहते हैं या अली तू कायनात का अमीर है, मुझसे बड़ा गरीब क्यों है? मैंने मिन्नत की है आपकी है से मोहर लग जाएगी। मातम करके अली कहते अल्लाह का नबी आप खुश नसीब है, आपकी बेटी की कब्र का निशान मिले या ना मिले, दफन तो वतन पे हुई है ना। अली कहता है मैं वो गरीब हूं जिसकी 3 बेटियां थी, तीनों रोल रोल के दुनिया में मर गई है। जो हाथ सर पे नहीं जा रहा बीबी से खैरात मांग लो। अली कहते हैं किसी को शाम खा गई। या हुसैन या हुसैन, अगर सर का मातम मेरे जवानों करते रहो, 1 सेकंड करते रहो तो अली की बेटी हमें दुआ देगी। जुमला मैं पूरा कर लूंगा। जो छोटे छोटे बच्चे तेरे शहर के मातम कर रहे हैं, नाराज ना होना, एक दफा सारे सर पे हाथ मार लो। जब अली रो के चुप करते हैं ना, फिर करबला का गरीब हुसैन हाथ बांध के कहते हैं नाना और बाबा मैं आपसे भी बड़ा गरीब हूं। कैसे? हुसैन कहते हैं जब आपकी बेटियां दफन हुई तो उनके हाथ आजाद थे। एक मेरी 4 साल की सकीना जिसे सज्जाद ने रस्सियों में